Hello everyone, you are watching क्या English. So I hope guys you must be doing very well. आप लोग तैयारी कर रहे होंगे इंटरव्यू की. जैसा कि कोविड-19 की बात करें तो काफ़ी रिलैक्सेशन मिल गया है और कंपनीज भी काफ़ी ओपन भी हो गए हैं. तो गाइज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग फॉर न्यू कैंडिडेट्स. वो नए नए कैंडिडेट्स को देख रही हैं क्योंकि जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स थे उन्होंने शायद हो सकता हो लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर पर चले गए हों और दे हैव बीन मूव्ड समवेयर एल्स और कहीं और मूव ऑन हो गया हो. तो गाइज अभी कंपनीज में काफ़ी वैकेंसी हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. तो गाइज कल हमने सीखा था कि हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है. जब भी हमें किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है तो हम अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कैसे देंगे. आज हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एंड सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होने वाला है कि जब भी हम नई जॉब ट्राई करते हैं, मान लेते हैं आप किसी ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू एनी अदर कंपनी, आप किसी और कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं. तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि भाई आप अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं. तो जब हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमें बोलना क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बोला कि सामने वाले पे निगेटिव इंप्रेशन पड़े. तो गाइज इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं ताकि आप उसका जवाब अपने तरीके से दे सकें और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ दे सकें. तो कम टू द बोर्ड की बात करते हैं. यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, वाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज. हमसे ये क्वेश्चन 99% पूछा जाता है कि भाई आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं. मान लेते हैं आपने बोला कि मैम मैं पहले टीचिंग लाइन में मान लेते किसी भी स्कूल का नाम बताया कि भाई मैं इस स्कूल में जॉब कर रहा था बट मैं अब इस स्कूल में जॉब करना चाहता हूँ. तो ऑफ कोर्स हमारे माइंड में आएगा कि भाई आपके पास ऑलरेडी अच्छी आपकी वो सैलरी भी मिल रही थी, आपके पास कन्वेंस भी था एंड उसके अलावा आपको एडिशनल जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मिल रहे थे, बट फिर भी आप जॉब चेंज करना चाहते हैं. क्यों? समथिंग यू मस्ट हैव नोटिस्ड. आपने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आप इस स्कूल में जॉब नहीं करना चाहते, आप इस स्कूल में करना चाहते हैं, या इस कंपनी में नहीं करना चाहते, दूसरी कंपनी में करना चाहते हैं. तो हर एचआर के माइंड में, हर बॉस के माइंड में और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई आप चेंज चाहते क्यों हैं, आप क्यों सेटिस्फाइड नहीं हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस सैलरी के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा हों जो हमारी कंपनी आपको वेयर ना कर सके. तो गाइज इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज. तो मैं आपको आज बता देती हूँ इसका हम जवाब कैसे देंगे. आपको अब इस क्वेश्चन के जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को भी इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और उसका फीडबैक भी आपको अच्छा ही मिलेगा. देखते हैं क्या है. देखिए हमें कुछ नहीं करना. कोई भी हमसे जब भी पूछे कि भाई आप जॉब चेंज क्यों करना चाहते हो तो सबसे पहले हमारा काम है थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देती हूँ. थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. हमें पहले थैंक यू बोलना है जिससे आप बात कर रहे हैं. पहले हमें थैंक यू उसको बोलना है जहाँ पे हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है. ठीक है. थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपने पहले काम किया है, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आपने पहले अपना समय बिताया है, आपको उसको थैंक्स बोलना है. बहुत ही फॉर्मल तरीके से बोलना है, जिस तरीके से भी आप बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. उसके बाद देखिए शेयर द रीज़न फॉर जॉब चेंज. आपको एग्जैक्टली रीज़न बताना है कि आप रीज़न मतलब क्यों चाहते हैं जॉब चेंज में. मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे बता सकते हैं, बट फिर भी एक माइंड से आप सोचिए कि हम जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं. एक तो रीज़न है कि आप सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं. भाई आपकी सैलरी अभी मान लेते हैं 20,000 है और आप चाहते हैं कि आप 25,000 के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो आप इसलिए जॉब चेंज चाहते हैं. आपकी जो करंट कंपनी है आपको उसमें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा. ठीक है. एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका ये हो गया कि भाई आप जब सुबह घर से निकलते हो तो आपको ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं एंड सम हाउ यू मैनेज्ड इट. आपने किसी तरीके से जब आपकी जॉब लगी थी तो आपने उसे मैनेज किया, आपने कंपनी को ज्वाइन किया क्योंकि वो आपका बिगनिंग एक्सपीरियंस था, बिगनिंग ऑफ द लाइफ थी. तो आपने सोचा कि इसका चांस को हम नहीं जाने देते हैं और आपने ज्वाइन कर लिया.
दूसरा रीज़न ये हो गया जो हमारे ट्रैवलिंग हो गई, भाई ट्रैवलिंग में हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, अब हम चाहते हैं हमें पास की जॉब मिल जाए। तीसरा रीज़न हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं। चेंजेस जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वहाँ पे उसे लग रहा है कि वो अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है जितना वो एक्सपेक्ट करता है कि वो 1 साल में अपने आप को इम्प्रूव कर ले, बट वो नहीं कर पा रहा है। तो या थर्ड रीज़न ये हो सकता है। इन 3 रीज़न की वजह से आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि आप 1 साल में सैलरी ग्रोथ चाहते हैं, भाई आपकी सैलरी बढ़ जाए। सेकंड चीज, आपका टाइम बच जाए। अभी आप 2 घंटे ट्रैवलिंग को दे रहे हो, बट अगर आपने हो सकता हो जॉब चेंज कर दें तो आपको 15 मिनट्स लगे, हो सकता हो आपको 1 घंटे की जगह 15 ही मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है। उस स्पेयर टाइम में आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने जो पेंडेंसी है वो कंप्लीट कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। थर्ड रीज़न हो गया आपका जो आप अपने आप में चेंज करना चाहते हैं। जैसा कि आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया एंड आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, इतनी सारी चीज़ें सीखी, बट आपको 1 साल के बाद लगने लग गया कि भाई मैं कुछ नया अब नहीं सीख रहा हूँ, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं मेरे साथ। जो 1 साल पहले था भाई अब 1 साल बाद तक हो रहा है, कुछ बड़ा चेंज नहीं हो रहा। तो उन सब चीज़ों को अपने अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए आप जॉब को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया। पहला रीज़न थैंक यू कहना है अपने जो आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सेकंड रीज़न आपको जॉब चेंज करने का रीज़न बताना है। रीज़न मैंने आपको 3 बता दिए। सैलरी इशू हो सकता है, ट्रैवलिंग इशू हो सकता है, या थर्ड रीज़न आप अपने आप में ग्रोथ करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड रीज़न क्या है, रिलेट टू योर करियर गोल्स। रिलेट टू योर करियर गोल्स। आपको जो भी रीज़न देना है आप कुछ भी रीज़न दे सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो भी रीज़न देना है वो आपके करियर के गोल से रिलेटेड होना चाहिए। जैसा कि मान लेते हैं आप इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, या मान लेते हैं आप फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं और अभी आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की ही जॉब कर रहे हो, तो एग्जैक्टली आपका गोल क्या है। आपको मतलब अब मान लेते हैं ये 1 2 3 4 स्टेजेस हैं। आपने अभी इस लाइन में केवल एंट्री ली है, ठीक है। 1 साल में आपने इस लाइन में एंट्री ली और आप यहाँ पे थे फ्रेशर लिखते हैं यहाँ पे आप फ्रेशर थे, और यहाँ पे आपको 1 साल फिनिश भी हो गया, 1 ईयर आपने कंप्लीट कर लिया। तो पक्का आप ये चाहते हो कि आपकी जो एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए, नॉट सो मच। आप हो सकता हो डिजर्व ना करते हो, बट कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज़ होती है कि भाई हम थोड़ा सा डिजर्व करते हैं, हमने मेहनत की, हम सीख गए और हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएं। तो हमें इस स्टेप पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई। इस स्टेप पर आने के लिए या तो हमारा बॉस हमें नोटिस कर रहा हो, बट कभी कभी ये होता है कि हमारे ऊपर जो सीनियर्स होते हैं वो हमारी काबिलियत को बाहर ही नहीं आने देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई छोड़ो ना, हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे हम नई कंपनी में ही जाएंगे। तो आप कोई भी रीज़न दे रहे हो, आपको अपने जो करियर गोल्स है उससे कनेक्ट करना है। जैसा कि आप बता सकते हो कि सर मैंने इस कंपनी में एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं मैनेजर पोस्ट पर आ जाऊँ, बट मैनेजर पोस्ट तक आने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो आई एम थिंकिंग कि अब मैं फ्रेशर से थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ और मुझे थोड़ी सी अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव से मुझे असिस्टेंस में मतलब सीनियर तो पोस्ट मिल ही जानी चाहिए। तो इस वजह से मैं अपनी जॉब को चेंज करना चाहता हूँ। जो भी आपको रीज़न बताना है अपने गोल से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर पाओ, सीख पाओ कि आपको जवाब कैसे देना है। देखिए, आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस कंपनी। आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस कंपनी एंड आई रियली लर्नड अ लॉट। और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। आप हर जगह कुछ ना कुछ सीख तो रहे हैं,
तो आप बोल सकते हैं आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस कंपनी एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ के लोगों से। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग, चेंजेस आर नेसेसरी टू एनहेंस योर स्किल्स। लाइफ में चेंजेस होते रहने चाहिए। टू एनहेंस योर स्किल्स, अपने स्किल्स को शो करने के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए एंड पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 पे ज्वाइन किया एंड लाइफ टाइम आप 10,000 पे ही रहने वाले हो। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आपको हर साल, हर महीने, हर 6 महीने अपने आप को टेस्ट करना है कि हाउ यू हैव लर्नड, आप कितना सीख चुके हैं अपने सीनियर्स से एंड कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो आपको वही बताना है कि पर्सनल गोल्स एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे आपने क्या क्या बताया, मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस लाइन को। अकॉर्डिंग टू मी, चेंजेस आर नेसेसरी टू एनहेंस योर स्किल्स, स्किल्स बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए कि भाई हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती रहे। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ ताकि आप अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को खिला सको। भाई सिंपल सी बात है, अभी तो हम सरवाइव कर रहे हैं, बट उन्हें थोड़ी बहुत आप लग्जरीज भी दे सको। हर किसी का पर्पस होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ का जो लेवल है वो अप कर दे, जो उसका चार्ट बना हुआ है वो काफ़ी वो अपर लाइन पे जाए, ऐसे ना जाए कि भाई पहले आपकी 20 थी फिर 15 हो गई फिर 10 हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, योर कंपनी इज परफेक्ट टू परफॉर्म एंड फुलफिल माई गोल्स। और उसके बाद में आपको कह देना है कि भाई मुझे लगता है कि आपकी कंपनी परफेक्ट है। योर कंपनी इज परफेक्ट टू फुलफिल माई गोल्स, मेरे गोल्स को अचीव करने में आपकी कंपनी परफेक्ट है। मैं दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस कंपनी एंड आई रियली लर्नड अ लॉट। अकॉर्डिंग टू मी, चेंजेस आर नेसेसरी टू एनहेंस योर स्किल्स, knowledge, personal goals and financial growth. Your company is perfect to perform and fulfill my goals. ठीक है, मैं आपको आज 3 चीज़ें सिखाई हैं। जब भी कोई भी आपसे पूछे कि भाई आप अपनी जॉब चेंज क्यों करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं कि भाई मैं सैलरी की वजह से अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जॉब चेंज करना चाहता हूँ, या मेरा ट्रैवलिंग का काफ़ी स्पेस रहता है तो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पीरियड को कम करना चाहता हूँ। 3 रीज़न मैंने आपको दे दिए, बट फिर भी आपको लगता है कि आप ये भी नहीं बोल सकते, तो आप इनमें से भी बोल सकते हो। ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको जवाब देना आ जाएगा। सो गाइज, आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यू मस्ट ट्राई फॉर द जॉब। आपको जॉब की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी कंपनीज इन NCR सिटीज़, इन बिग सिटीज़, हु आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पर्सन टू हायर। वो लोग देख रहे हैं कि उनकी कंपनी के लिए एक परफेक्ट पर्सन मिल जाए। एंड जब तक आप उनके इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बी द राइट पर्सन। आप राइट पर्सन नहीं हो सकते। तो आई होप कि ऑल द luck in your favor. I hope to see you again and I have to say bye to you again. Thank you so much. Have a nice day.